प्रहलाद ने कहा कि हे पितामह, भगवान तो एक ही है। पिताजी, भगवान श्री हरि विष्णु जो है वही मेरे भगवान हैं, वो मेरे ही नहीं, वो आपके भी भगवान हैं। आप भले ही वो रिश्ता तोड़ दें पिता पुत्र वाला, लेकिन आप मेरे पिता हैं और पिता जीवन पर्यंत रहेंगे। मैं रिश्ते को नहीं तोड़ने वाला। आपकी नजरों में जो रिश्ते होंगे वो छोटे मोटे होंगे, लेकिन मेरी नजरों में आप पिता हैं और जीवन पर्यंत आप मेरे पिता ही रहेंगे। प्रहलाद, अभी भी समय है, मुझे अपना भगवान मान ले। प्रहलाद जी ने बारंबार मना कर दिया। सेवकों से कहा, सेवकों, आज से ना ये मेरा पुत्र है और ना मैं इसका पिता हूं। तुम्हारे हाथ में जो भाले हैं ना, इस प्रहलाद के पेट में भोंक दो, मेरे सामने ही इसका वध कर दो। सेवक आए भालों को लेकर। प्रहलाद के पेट में जैसे ही भालों को भोंकना प्रारंभ किया, भाले आर पार हो गए और श्रीमन नारायण 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 का जप प्रहलाद जी हाथ जोड़कर करते रहे। भालों को एक बार नहीं, कई बार पेटों में भोंका गया प्रहलाद के, लेकिन भाले को निकालते हैं तो पेट पर एक खरोच तक दिखाई नहीं देती। मंत्र के प्रभाव से क्या नहीं हो सकता। समझ गया हिरण्याकश्यपु, ये जो बालक है ना वो मायावी है। कह दिया, अरे सेवको, जाओ इसको मेरी दृष्टि से दूर कर दो, हाथी से कुचलवाओ, मैं भी देखता हूं कब तक वो हरि विष्णु इसको बचाएगा। उस हरि विष्णु को बाद में देख लूंगा, पहले इस प्रहलाद को ही मुझे वध करना है। हाथी के पैर के नीचे डाल दिया गया। हाथी आया, लेकिन हाथी ने पैर नहीं रखा प्रहलाद के ऊपर। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ लिए, भाई अपने कवच भगवान के नाम मंत्र जाप करने लगे। हाथी आया और हाथी ने अपने सूंड से प्रहलाद को उठाया और अपने सिर पर ही बिठा लिया। आगे जाकर जब प्रहलाद इस प्रकार हाथी से भी कुचलने पर नहीं मरे तो क्या किया, जेल खाने में डाल दिया। मैं भी देखता हूं कब तक जिंदा रहेगा। जेल खाने में बंद कर दिया प्रहलाद के लिए। जेल खाने में बंद करने के बाद कह दिया, सैनिकों, कोई भी पानी नहीं देगा प्रहलाद को और ना ही कोई अन्न ग्रहण कराएगा। एक दिन देखते हैं, 2 दिन देखते हैं, कब तक जिंदा रहेगा। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु, जिनका निरंतर मंत्र जाप करते थे प्रहलाद, जेल खाने के अंदर जैसे अंदर गए, भगवान का मंत्र जाप करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी प्राण वल्लभा से कहा, देखो लक्ष्मी, जाओ और आज मेरे पुत्र जो है उसको पानी का प्रबंध करो, भोजन का प्रबंध करो। लक्ष्मी मैया आई, सोने की थाली में सुंदर सा भोजन बनाकर और प्रहलाद को अपने मुख से ही, अपने हाथों से मुख में खिलाने लगी। किसी भी सैनिक को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर जो है जेल खाने में प्रहलाद को अपने हाथों से बारंबार भोजन करा रही है, उसकी सुगंध सुंगाही दे रही है। अरे महाराज, देखो तो सही, जेल खाने के अंदर बड़ी सुंदर भोजन की महक आ रही है, सुगंध आ रही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। ये कैसा अचंबा हो रहा है। आपने कहा कि पानी मत देना, अन्न मत देना, लेकिन उसको कोई खिला रहा है, तभी तो भोजन की सुगंध आ रही है। हिरण्याकश्यपु आए तो देखते क्या है, वहां पर तो भोजन की थाली रखी हुई है। समझ गए, लगता है इसकी जो रक्षा करता है ये उसी की ही माया है। हाथ पकड़कर ले गए, सैनिकों से कहा कि जाओ इसके हाथ पैर बांध दो एक रस्सी के छोर से, और एक रस्सी के छोर से बड़े से पत्थर को बांध देना और पर्वत की चोटी से नीचे फेंकना। समुद्र है, समुद्र में डूबकर मर जाएगा। आज इस प्रहलाद का वध कर दो, मेरी आंखों के सामने से इसको ले जाओ। सैनिक जो हैं हाथ पैर पकड़कर ले गए पर्वत की चोटी पर, हाथ पैरों को बांध दिया रस्सी से और एक रस्सी के छोर से जो है बड़े से पत्थर को बांध दिया। लक्ष्मी मैया कहने लगी, हे भगवान देखो तो सही, छोटे से सुकुमार जो है प्रहलाद, उसको रस्सी से बांधा गया, और तो और कितना कष्ट झेल रहा है। पर्वत की चोटी से फेंक रहे हैं प्रभु, समुद्र में डूब जाएगा, मर जाएगा, आप इसको बचाते क्यों नहीं हैं। भगवान विष्णु ने ध्यान किया और अपने ससुर जी को बुला लिया। भगवान के ससुर कौन है?
भगवान विष्णु के ससुर जो हैं वह समुद्र देवता हैं, क्योंकि लक्ष्मी कहां से निकली? समुद्र से। इस नाते से समुद्र देवता जो हुए वे लक्ष्मी मैया के पिता हुए, भगवान के ससुर हुए, समुद्र देवता आए। भगवान विष्णु से कहने लगे बताइए प्रभु मुझे क्या आज्ञा है? कहने लगे देखो मेरा पुत्र आने वाला है, उसकी रक्षा करना, उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना। इतना कहा भगवान ने, समुद्र देवता अंतर ध्यान हो गए। उधर जो सैनिक हैं पर्वत की चोटी पर हाथ पैरों को रस्सी से बांधकर और एक रस्सी के छोर से पत्थर को बांध के जैसे छोड़ा नीचे पर्वत की चोटी से, और नीचे समुद्र देवता जो हैं मन में विचार करने लगे अरे मेरे जो दामाद हैं वो कमल नयन हैं। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हमारे दामाद जो है उनका प्रत्येक अंग कमल के समान है, और उनका ये पुत्र है, संतान है, तो ये भी तो कमल के समान होगी। समुद्र देवता ने सुंदर सा बड़ा सा कमल लिया और अपने हाथ में लेकर नीचे खड़े हो गए। प्रहलाद जी ऊपर से आए, भगवान श्रीमन नारायण का मंत्र जप करते हुए आए, सीधे कमल के पुष्प के ऊपर जाकर गिरे हैं, और कमल के पुष्प को लेकर समुद्र देवता ने किनारे पे रख दिया, कमल के पुष्प पे लिटा दिया, और उनके हाथ जो है पैर जो है रस्सी से मुक्त कर दिए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। चाहे जीवन में कितने भी कष्ट आ जाएं, लेकिन भगवान का कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान की कृपा का कवच सदैव जीव के साथ में रहता है, लेकिन विश्वास जब होता है तभी परमात्मा की कृपा अनंत होती है। सुबह जब सैनिक आए, सैनिकों ने देखा अरे ये प्रहलाद को तुमने पर्वत की चोटी से फेंका, ये किनारे पर क्या कर रहा है? सैनिक ने हाथ पकड़े और महाराज के पास मिले, महाराज आपकी सौगंध हमने पर्वत की चोटी से फेंका, लेकिन इसके हाथ पैर जो हैं वो रस्सी से मुक्त मिले और किनारे पर लेटा हुआ है। अब बताओ कैसे मरेगा, कैसे मारे? हर प्रयत्न कर लिए, मरने पे नहीं आता। हिरण्याकश्यपु ने कहा तुमने सही से हाथ पैर नहीं बांधे होंगे, इसलिए बिना रस्सी के मिला है। एक बड़ा सा कड़ा मंगाया गया, सरसों का तेल डाला गया, नीचे अग्नि जलाई गई, तेल को जो खौलाया गया, जब तेल खौल गया ना तो प्रहलाद के हाथ पकड़ लिए। एक हाथ एक सैनिक ने इधर से, एक हाथ इधर सैनिक ने इधर से, दोनों हाथों को पकड़कर जैसे ही खौलते तेल में डाला और श्रीमन नारायण नारायण करते हुए मंत्र जाप करने लगे। और श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 अम्बे नारायण तुम्बे नारायण अम्बे नारायण तुम्बे नारायण सब में नारायण 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 सब में